हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। आज हम ले आए हैं कक्षा 7th में अंबा और भीष्म का चैप्टर नंबर हमारे पास है 4th। और आज हमारे साथ है राम बाबू पढ़ रहे हैं। ठीक है राम बाबू, चलें भाई। क्या चैप्टर का नाम है? अंबा और भीष्म। देखो, सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर थे। क्या थे? वीर थे। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। किसमें मारे गए बेटा? युद्ध में। गंधर्व से युद्ध हुआ और उसमें वो मारे गए। उनके कोई पुत्र ना था, यानी उनका वंश यहीं रुक गया। उनके आगे संतान ही नहीं, पुत्र ही नहीं था। इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। कहाँ बैठे बेटा? हस्तिनापुर की राजगद्दी पे। हाँ जी, हस्तिनापुर आज किसे कहते हैं? मेरठ को हस्तिनापुर कहते हैं। ठीक है। और इंद्रप्रस्थ क्या था उस जमाने में? दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। समझ रहे बात को? हाँ। चले, विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी। इस कारण उनके बालिग होने तक कामकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। यानी वो क्या थे? उम्र में छोटे थे। कौन थे? विचित्रवीर्य। बात समझ में आती है? ठीक है। तथा तक राजकाज किसको? भीष्म को ही संभालना पड़ा। यहाँ तक समझ में आ गया? देखो भाई, जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। भाई विवाह के लिए हो गए, लौंडा जवान हो गया, तो क्या होगा? उनको उसके बारे में चिंता हो गई कि मेरा विवाह किससे? हाँ, नहीं, भीष्म पितामह को चिंता हुई। उनको चिंता नहीं हुई, भीष्म पितामह को, बड़े थे ना वो। हाँ। तो उनको चिंता हुई कि इसका विवाह होना है। तो उन्हें खबर लगी कि काशीराज यानी काशी, समझ रहे हैं? काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। स्वयंवर यानी स्वयंवर मतलब खुद चुनना, खुद चुनाव करना। जैसे सीता माता का स्वयंवर हुआ कि भाई जो धनुष तोड़ेगा और वो सीता माता उसे वरेंगी। ठीक है। तो भगवान राम ने क्या तोड़ा? धनुष तोड़ा। तो सीता माता का विवाह रामचंद्र जी से हुआ। ऐसे ही वहां पर भी स्वयंवर था। जो भी शर्त रखी हो, जो भी हो, तो स्वयंवर। ठीक है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। कहाँ चले गए? काशी चले गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। राजपुत्रियां थी, राजा की पुत्रियां थी, तो लोगों के अंदर कंपटीशन था कि भाई मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा। ऐसा कंपटीशन चल रहा था। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। ठीक है। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए, मतलब पहुंचे, तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म में भी अपना नाम दिया। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ पर विवाह करने के लिए आया हूँ, अपने विवाह के लिए। लेकिन उन लोगों ने सोचा, वो चौंक गए कि भाई ये तो प्रतिज्ञा मतलब ब्रह्मचारी हैं, ये विवाह कैसे करेंगे? आज समझ पा रहा है बात को? तो बेटा जब उन्होंने अपना नाम दिया तो लोग भौचक्के रह गए, सोचने लगे कि ये भीष्म पितामह यहाँ कैसे आ गए। देखो यहाँ लिखा है ना, सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने अपना नाम दिया। ठीक है। तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा, मतलब बाकी कुमार निराश हो गए। ठीक है। उनको क्या पता था कि दृढ़ वृत्ति भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। उन्हें ये थोड़ी पता हुआ था। वो ये सोच रहे थे कि भीष्म पितामह विवाह करने के लिए आए हैं, लेकिन वो भीष्म पितामह किस लिए आए थे? किसके? अपने भाई के लिए। हाँ, विचित्रवीर्य के लिए। ठीक है। सभी में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियां कसी जाने लगी। लोग हंसी मजाक उड़ाने लगे, उनका फप्तियां कसने लगे। ठीक है। फिर क्या हुआ बेटा? नेक्स्ट, माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से उन्हें क्या मतलब? सबको पता है, विद्वान है, बुद्धिमान है, उनको क्या मतलब? उनके प्रण का क्या हुआ? मतलब जो उन्होंने प्रण लिया हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली, मतलब नजर हटा ली, और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। भीष्म इस अवहेलना को सहना ना सके, उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया। पहले क्या चलते थे?
पहले गाड़ियां थोड़ी चलती थी, रथ पर ले जाते थे, ठीक है। और हस्तिनापुर की ओर चल दिए। सौभ देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। क्या था? वीर था। क्या नाम था उसका? नाम शाल्व। बड़ा वीर था। काशी राज की सबसे बड़ी कन्या अंबा उस पर अनुरुक्त थी। अनुरुक्त मतलब प्यार करती थी, उसको मान चुकी थी कि ये मेरे पति हैं, और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। आपस में लड़ने लग गए भाई, युद्ध हो गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। उन्होंने माँ कहा कि माई बाप इसको छोड़ दो, शाल्व को छोड़ दो। काशीराज की कन्याओं ने कहा कि शाल्व को भीष्म पितामह आप छोड़ दीजिए, जान से नहीं मारिए। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? हाँ। चलो भाई, फिर क्या हुआ? भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। कहाँ गए? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। विचित्र वीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अंबा एकांत में भीष्म से बोली, गंगेय, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया। क्योंकि उन्होंने क्या किया, वहां से उनको ले आए ताकि मैं इनकी विचित्र वीर्य से उनका यहाँ पर विवाह कर दूंगा। तो उन्होंने कहा, गंगेय, कि मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया है। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ से ले आए हैं। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें, जो आपको ठीक लगे वो करें, लेकिन मैं शाल्व को अपना पति मान चुकी हूँ। चले बेटा, देख, अंबा को भीष्म को अंबा की बात जची। भीष्म को अच्छा लगा कि भाई उसने अपने मन की बात कह दी। उन्होंने अंबा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया, मतलब वहीं भेज दिया जहाँ शाल्व था। और अंबा की दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का विचित्र वीर्य से के साथ विवाह कर दिया, यानी दोनों बहनों का विवाह कर दिया। और क्या नाम था? अंबा जो थी उसको शाल्व के पास भेज दिया। अंबा अपने मनोनीत वर शोभराज शाल्व के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर शाल्व ना माना। उसने अंबा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया है। उसको गुस्सा आया कि भाई भीष्म ने मुझे हरा दिया और तुम्हें बलपूर्वक मेरे से हरण करके ले गए। हरण करके तो ले गए, इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? इसलिए तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। वो जो कहें वैसा मान लो। बेचारी अंबा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्र वीर्य से कहा, वत्स, राजा शाल्व अंबा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है, ठीक है, कि उसकी इच्छा अंबा को पत्नी बनाने की नहीं थी। तो भीष्म पितामह ने कहा कि वो अंबा को पत्नी बनाना नहीं चाहता है, ठीक है। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है, ठीक है। पर विचित्र वीर्य अंबा के साथ ब्याह करने को राजी ना हुए। विचित्र वीर्य ने भी मना कर दिया कि मैं इससे ब्याह नहीं करूंगा, ठीक है। बेचारी अंबा ना इधर की रही ना उधर की रही। बेचारी को देख, किससे? विचित्र वीर्य से भी विवाह नहीं हुआ और वो शाल्व से भी नहीं हुआ। बेचारी अंबा इधर की रही ना उधर की, कोई और रास्ता ना देख भीष्म से बोली, गंगे, मैं तो दोनों ओर से ही मारी गई, दोनों ओर से ही गई यानी मारी गई। ऑब्वियस है, मेरा कोई भी सहारा ना रहा। जिसका कोई सहारा नहीं, बेचारा, ना उससे शादी हुई ना उससे शादी हुई। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। अब वो कह रही है भीष्म पितामह से कि आप मेरे साथ ब्याह कर लो। अब भीष्म पितामह कैसे कर लें भाई? भीष्म पिता ने तो प्रतिज्ञा कर रखी थी। भीष्म ने उसको उचित बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अंबा की परिस्थिति समझकर विचित्र वीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह ना माना। कह रहा, भाई मैं नहीं शादी करूंगा। भीष्म ने अंबा को फिर समझाया और फिर कहा कि शोभराज शाल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। कह रही, दोबारा प्रार्थना कर लो। लाचार अंबा फिर उस शाल के पास गई और उसकी बहुत मिन्नत करने लगी कि प्लीज मेरे से शादी कर लो। लेकिन दूसरी की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से शोभराज ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जीत के लाए थे ना, हरण करके लाए थे, तो क्यों कर ले शादी वो।
अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौंप देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। ऑब्वियस है भाई, गुस्सा तो आएगा ही ना, कहीं भी शादी नहीं हुई बेचारी की। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और हिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। मतलब उसका ये था कि मैं अब इससे कैसे भी बदला लूं, भीष्म पितामह से। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना करती कि भाई इनसे लड़ो और इनको मारो, इन्होंने मेरे साथ गलत किया है। पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे, किसी ने इन्हें इतना साहस ना था कि भीष्म से युद्ध करे। ठीक है, क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों में ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ। कौन? परशुराम जी के पास जाओ। ठीक है, समझ आई बात तुम्हारी? कहाँ थे बेटा? परशुराम के पास। किसी ने इतना साहस ना था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर, क्षत्रिय थे जो देखो, होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने द्याद्र स्वर में कहा, काशी राजकन्या तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। क्योंकि भाई गुस्सा तो अग्नि में तो जल ही रही है, गुस्सा तो आएगा ही, ऑब्वियस है। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी थे। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। ठीक है, ये भी ब्रह्मचारी और जितेंद्रिय थे, जिन्हें कोई जीत नहीं सकता था। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका। ठीक है, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण लो, तुम भीष्म के पास चली जाओ। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई। क्या बन गई? पुरुष बन गई। और उसने अपना नाम शिखंडी रख दिया। क्या नाम रखा? शिखंडी। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था। यानी भीष्म पितामह ने ये भी वो ली थी, प्रतिज्ञा की थी कि अगर शिखंडी अगर बीच में आ जाएगा तो मैं अर्जुन पर बाण नहीं चलाऊंगा। समझ में आया बात? तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना और अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा कि भाई मैं इस पे युद्ध, क्योंकि ये महिला ही थी पहले, मैं इस पे थोड़ी युद्ध चलाऊंगा, मतलब बाण चलाऊंगा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। उनको क्या करा? बाणों की सैया पे लौटा दिया। किसने? अर्जुन ने। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। देखा, जब जाके उसका क्रोध कम हुआ। देख कितना तगड़ा क्रोध था उसे। भाई गलती तो थी ना भीष्म पितामह की, बेचारी की शादी नहीं हो पाई ना, तो उनके भाई से विचित्र, हाँ, और विचित्र वीर्य से, और ना ही शाल्व से। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।